चलिए फिर शो की शुरुआत करेंगे और श्रेया वीरू और मैं रहेंगे अगले 1.5 घंटे आपके साथ। वीरू, श्रेया, गुड आफ्टरनून। क्लियरली मार्केट में इस समय सेलिंग प्रेशर और अब इसके कारण डिस्कस करते हैं आज किस तरीके से जो मार्केट गिरा है। देखिए, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, अब ये वायरस कितना पोटेंट है, कितना पोटेंट नहीं है, क्या इसकी वजह है या नहीं है। लेकिन भारतीय मार्केट, अब यही अगर बुल मार्केट होती तो शायद हम इतना नहीं गिरे होते, लेकिन मार्केट को शायद एक रीज़न चाहिए था, एक एक्सक्यूज़ चाहिए था। हम वीक मार्केट में हैं तो इस वजह से मार्केट उसको लैच ऑन कर रहा है। अब ये पहला केस मिला है, इसका दूसरा केस भी आई थिंक मिला है। काफ़ी डिबेट है कि ये जो वायरस है ये नया वायरस है या पुराना वायरस है, लेकिन जो भी है इसने आज थोड़ा सा मार्केट का सेंटिमेंट क्लियरली ख़राब किया है यहाँ पर। और इसके अलावा और भी कारण है आज मार्केट के गिरने के। उसमें जो बैंकों के कमज़ोर अपडेट्स आ रहे हैं वो एक कारण है। करेंसी में वीकनेस, रुपी देखिए आप 85-80 पर डॉलर के करीब इस समय करेंसी, उसने एक इम्पैक्ट किया। और उसके अलावा ऑब्वियसली निफ्टी पर हम काफ़ी टेक्निकल लेवल्स को ब्रेक कर रहे हैं। साथ ही एफआईज छुट्टी से लौटे तो उसका भी एक इम्पैक्ट। तो कुल मिलाकर इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट और मार्केट इस समय डे लो पर। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल मार्केट डे लो पर कामकाज कर रहा है। निफ्टी की हालत देखें तो 400 अंकों के करीब गिरकर कामकाज कर रहा है। वही बैंक निफ्टी में तो ज़्यादा डेंट पड़ता नज़र आया। लेकिन जो आप मेंशन कर रहे थे सर, वायरस का डर, ये HMPV वायरस जो है, जो चाइना में आउटब्रेक हुआ है, और ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, क्या इसी का आतंक है जो बाजार का सेंटिमेंट ख़राब हुआ है या फिर कोई और भी वजह है? और साथ ही अब कौन से लेवल्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं बाजार में? बिल्कुल शायद देखिए, पहली बात तो शायद इसका एक इम्पैक्ट है। कितना है कितना नहीं, आई थिंक नाम डॉक्टर है, नाम साइंटिस्ट हैं, तो आई थिंक हमें इस पर बात नहीं करनी चाहिए। जब बात करेंगे उनसे, एक्सपर्ट से, तो डिटेल में बात करेंगे। खैर एनीवे, निफ्टी की स्ट्रैटेजी पर आते हैं। देखिए, यहाँ पर निफ्टी का रुकना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर निफ्टी नहीं रुका, यहाँ से लेके अगले 400 पॉइंट ये काफ़ी क्रूशल हैं। और अगर यहाँ पर हम नहीं रुके, अगर 23,200 टूटा तो मुझे लग रहा है कि फिर बाज़ार के लिए एक बड़ा नेगेटिव होगा। और अगर हम यहाँ से और 1% गिरे अगर निफ्टी पर, तो 52 वीक हाई और लो के एग्जैक्ट बीचों बीच पहुँच जाएंगे हम। और इस समय मार्केट में सेंटिमेंट जो है वो काफ़ी ख़राब है। तो ये एक चीज़ रहेगी निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी ने नवंबर के लोस को तोड़ दिया। इनफैक्ट अब उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं हम नवंबर के लोस के। और ऐसा लग रहा है कि एफआईएस की बिक्री काफ़ी बढ़ी है यहाँ पर। और 49,800 के अगर हम नीचे बंद हुए तो 48,500 तक की जगह खुलेगी। आप बैंक निफ्टी का एक बार 6 महीने का चार्ट देखिए। 6 महीने का चार्ट आपको बताएगा कि क्या इंपॉर्टेंस है 50,000 के नीचे के क्लोज़ की, क्योंकि उसके बाद आप सीधा अगस्त के लेवल्स तक पहुँच जाएंगे। और उस हिसाब से इस लेवल को बचाना, 49,800 के आसपास के लेवल को बचाना बहुत ज़रूरी है। खैर एनीवे, इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट में इस समय सेंटिमेंट काफ़ी ख़राब है और वही काफ़ी हर्ट भी कर रहा है इस समय। वीरो,